मेरा पुनर्जन्म एक शिशु के रूप में हुआ और दूध के हर निवाले के साथ मैं और मजबूत होता गया। 3 महीने की उम्र तक मैं अपने पैरों को कुल मिलाकर 10,000 बार लात मार चुका था। 4 महीने की उम्र में मैंने रेंगना सीख लिया। 5 महीने की उम्र तक मैं चलने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक चीट सिस्टम था। जब तक मैं अपने शरीर के किसी अंग को लगातार प्रशिक्षित करता रहता, वो अंग असीम रूप से मजबूत होता जाता। 6 महीने की उम्र में मैं अपने माता पिता के साथ टीवी देख रहा था। जिस दुनिया में मैं था उसमें दो अलग अलग तरह के अलौकिक शक्तियां थीं। एक साइबॉर्ग थे और दूसरे जीन फ्यूजर। साइबॉर्ग यांत्रिक उत्तान का प्रतिनिधित्व करते थे, जो यांत्रिक परिवर्तन के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत बनाते थे। जीन फ्यूजर ने उत्परिवर्तित जानवरों के जीन के साथ विलय करके उनकी आंशिक क्षमताएं प्राप्त कर लीं। और मानवता के दुश्मन, जाहिर है, पृथ्वी के परिवर्तन के बाद प्रकट हुए विभिन्न उत्परिवर्तित जानवर थे। इसके तुरंत बाद नए पड़ोसी पड़ोस में आ गए। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शिन चिंग हान था। यही लड़की इस दुनिया में मेरी पहली दोस्त बनी। लेकिन उस पल मुझे अंदाजा भी नहीं था कि भविष्य में हमारी किस्मत एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाएगी। 7 महीने की उम्र में मैंने दौड़ना, कूदना और यहां तक कि बोलना भी सीख लिया। 8 महीने की उम्र में मैंने अपने पेट की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए सिटअप्स करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं ऐसा तभी कर पाता था जब मेरे माता पिता आसपास नहीं होते थे। जैसा कि कहावत है, अगर आप नदी के किनारे बहुत देर तक चलते हैं तो आपके जूते गीले हो ही जाएंगे। गलती से मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। माँ ने आंखें मली। क्या हो रहा है? क्या मैंने अभी अभी अपने बेटे को सिटअप्स करते देखा? लेकिन जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं पहले से ही लेटा हुआ था। माँ ने निष्कर्ष निकाला कि वो पिछले कुछ समय से अपना उपन्यास लिखने में बहुत व्यस्त थीं और तनाव से प्रेरित मातृभ्रम से पीड़ित थीं। कुछ दिनों बाद नहाते समय माँ ने घबराकर पिताजी को आवाज लगाई, जानू, हमारा चिंचिन अभी केवल 8 महीने का है, उसके पेट कैसे हो सकते हैं? पिताजी ने अपना छोटा सा दिमाग लगाया। चिंचिन की भूख कमाल की है और उसके पेट पहले से ही है। समझ गया जानू। क्या यह मुमकिन है कि हमारा बेटा लाखों में एक प्रतिभाशाली हो? लगता है हमारे चिंचिन का भविष्य उज्जवल है। वो शायद जीन फ्यूजर बनेगा या कम से कम साइबॉर्ग तो बनेगा ही। मैंने राहत की सांस ली। मेरा राज लगभग खुल ही गया था, लेकिन शुक्र है कि पिताजी ने मेरे जीनियस होने के अपने सिद्धांत से सारी खामियां भर दी। माता पिता के रूप में उपन्यासकारों की जोड़ी का होना सचमुच एक सौभाग्य की बात थी। लेकिन जीनियस की बात करें तो इस बदली हुई धरती पर मैं अकेला नहीं था। एक टीवी रिपोर्ट में बताया गया था, राजधानी के 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट परिवार में जन्मजात दिव्य शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। 2 साल की उम्र में वो एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा सकता है। देखने के बाद माँ ने मेरे सिर पर थपथपाया। मेरी चिंचिन भी कमाल की है। भविष्य में तुम कुलीन परिवारों के उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों से बिल्कुल नहीं हारोगे। मैंने मन ही मन सोचा, यही तो मेरी माँ है। चरित्र की कितनी अच्छी परख। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 2 साल का होने पर आसानी से 20 किलो वजन उठा पाऊंगा? आखिरकार मैं चुपके से अपने दूसरे जन्मदिन तक पहुंच ही गया। अपने अभ्यास से शक्ति प्राप्त करने के कौशल की मदद से मैं अब एक हाथ से 20 किलो का भार भी आसानी से संभाल सकता था। तभी माँ ने आवाज लगाई, चिंचिन तुम कहाँ हो? छोटी बहन हनिन तुम्हारे साथ खेलने आई है, बाहर आओ। मैंने अपने कंधे थपथपाए और बाहर चला गया, जहां मैंने एक छोटी बच्ची को देखा। वो मेरे लिए अंडे का टाट पकड़े हुए थी, लेकिन मैंने उसे खुद खाने के लिए कहा। हालांकि हमारी मानसिक आयु में काफी अंतर था, फिर भी मैंने उसे अपने से चिपके रहने दिया, क्योंकि वो मेरे वजन वाले सामान के लिए बिल्कुल सही साइज की थी। लेकिन इस वजन वाले सामान में एक छोटी सी समस्या थी, ये कभी कभी लीक हो जाता था। जब ऐसा होता था तो मैं बस मदद के लिए पुकार सकता था। लगता है हनीन ने फिर से पेशाब कर लिया। 3 साल की उम्र में मैं एक हाथ से 40 किलो का वजन उठा सकता था, जबकि कैपिटल्स की प्रतिभाशाली लड़की जो मुझसे 1.5 साल बड़ी थी सिर्फ 30 किलो का डंबल ही उठा सकती थी। लेकिन अपने स्टेटस पैनल को देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मेरी जैविक रैंकिंग अभी भी सामान्य श्रेणी 1 पर थी। मैं सोच रहा था कि सामान्य श्रेणी 2 कैसी होगी, मानवता की सीमाओं से परे। इसी सवाल को मन में लिए मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकला और पहली बार मैंने चैन फ्यूजर और साइबॉर्ग को अपनी आंखों से देखा। मैं सबसे पहले पुस्तकालय गया। चूंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताऊं, इसलिए जवाब ढूंढने के लिए पुस्तकालय सबसे अच्छी जगह थी। पढ़ने के माध्यम से मुझे इस बदली हुई पृथ्वी के विश्व दृष्टिकोण की एक नई समझ बनने लगी। पता चला कि प्राचीन पत्थर की पट्टियों और रहस्यमय खंडहरों में दर्ज है कि दुनिया 6 जैविक श्रेणियों में बटी हुई है, सामान्य, उन्नत, दुर्लभ, महाकाव्य, पौराणिक और पौराणिक। प्रत्येक श्रेणी को 9 चरणों में विभाजित किया गया था और सामान्य मनुष्य सामान्य श्रेणी में थे। चरण 1, उन उच्च श्रेणी के प्राणियों के सामने हम चींटियों से भी कम थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे चुपके से ताकतवर बनने की प्रक्रिया को तेज करना होगा, तभी मुझे इस धरती के इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने का मौका मिलेगा। आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आत्मा +1, समझ +1, ज्ञान +1, उपलब्धि कुल 1 करोड़ शब्द पढ़े। पुरस्कार, अर्जित जैविक गुण, दिव्य बुद्धि। प्राथमिक शिक्षण के अतिरिक्त पठनीय शब्दों की संख्या 1,06,086। यह 1 करोड़। यह सिस्टम मुझे सचमुच समझती है। इसने मेरे पढ़ते ही एक नया मिशन सौंप दिया।
हनिन की बात करें तो उसे अक्सर दूसरे छात्र बिस्तर गीला करने वाली रानी कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वो अपनी पैंट गीली कर लेती थी। मैं चुपचाप कैसे खड़ी रहकर कुछ नहीं कर सकती थी। मैं टीचर की टेबल पर कूद पड़ी और दहाड़ी, तुम सब चुप हो जाओ। अब से जो भी इसे बिस्तर गीला करने वाली रानी कहेगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम रोज अपना बिस्तर गीला करो। बाकी के बच्चे डर के मारे रोने लगे। सिर्फ हनिन ने प्रशंसा भरे चेहरे से मेरी तरफ देखा। तुम्हारा दबदबा बहुत अद्भुत है। तुमने कक्षा के सभी बच्चों को अपने से भयभीत कर दिया है। किंडरगार्टन के राजा का खिताब सफलतापूर्वक हासिल किया। उपलब्धि 9 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा पर प्रभुत्व। खिताब किंडरगार्टन का राजा हासिल किया। प्राथमिक विद्यालय का शीर्षस्थ बंद। माध्यमिक विद्यालय का अधिपति बंद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दहाड़ दूसरे नए मिशन को जन्म देगी। पिछला मिशन पूरा भी नहीं हुआ था कि नया मिशन आ गया। ऐसा लग रहा था कि मिशन एक साथ आगे बढ़ सकते थे, जो एक बहुत अच्छी खबर थी। आधे साल बाद मैंने पढ़ने का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और जैविक गुण दिव्य बुद्धि प्राप्त कर ली। तब से मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी विकसित हो गई और मेरी सीखने की क्षमता मानव की क्षमता के शिखर पर पहुंच गई। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही हम लगभग 7 साल के हो गए और आसानी से अपने किंडरगार्टन स्नातक समारोह में पहुंच गए। प्राथमिक विद्यालय से पहले की छुट्टियों में मैंने प्रशिक्षण जारी रखा और लगातार खुद को बेहतर बनाया। मैं एक हाथ से 200 किलो वजन उठा सकता था। मेरी ऊंची कूद 2 मीटर से ज्यादा थी और मेरी 100 मीटर की दौड़ 8 सेकंड से कम समय में पूरी हो जाती थी। दिव्य बुद्धि की मदद से मैंने अपने खाली समय में लगभग पूरा प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। जल्दी ही मेरा प्राथमिक विद्यालय जीवन शुरू हो गया। चूंकि मैं पहले से ही मिडिल और हाई स्कूल के कोर्स का स्वयं अध्ययन कर रहा था, इसलिए प्राथमिक विद्यालय की प्रतियोगिताएं तो आसान थी, लेकिन पुरस्कार जितना मामूली बात थी। मैं बस जल्द से जल्द प्राथमिक विद्यालय का शीर्ष स्थान हासिल करना चाहता था। स्कूल में जब भी मेरे पास खाली समय होता था, मैं शिन किंग हान को प्राइवेट ट्यूशन देता था। हालांकि शिन किंग हान असाधारण प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन उसने आज्ञाकारी और मेहनती होकर इसकी भरपाई कर दी। एक सेमेस्टर के बाद उसके ग्रेड कक्षा में दूसरे स्थान पर आ गए थे और स्वाभाविक रूप से पहला स्थान मुझे मिला। जल्दी से खिताब जीतने के लिए पढ़ाई के अलावा मैंने स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्कूल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब मैंने सोचा कि मैं इन दिनचर्या को दोहराऊंगी और एक शांतिपूर्ण प्राथमिक विद्यालय का जीवन जीऊंगी, तभी हमारी कक्षा में एक विशेष स्थानांतरित छात्र आई। वो विशेष इसलिए थी क्योंकि मैं उस पर एक ऐसी आभा महसूस कर सकती थी जो मानव नहीं थी। उसे मेरे पीछे वाली सीट पर बिठाया गया था। जैसे ही वो गुजरी, शिन किंग हान ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, छुटीचिन, उसके बाल बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल सर्दियों में बर्फ के टुकड़ों जैसे। उस समय शिन किंग हान को जवाब देने का मेरा मन नहीं था। मैं इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित थी कि बाईशवी का आभा नैगतापद मानव क्यों थी। क्या वो किसी जीन संयोजक की वंशज हो सकती है? अगले कुछ दिनों तक बाईशवी क्लास खत्म होते ही अपनी मेज पर बिना हिले डुले पड़ी रहती। पहले सभी उसके बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन जल्दी ही उनकी रुचि कम हो गई। लगभग 1 महीने बाद बाईशवी के शरीर से एक सफेद तरल पदार्थ निकलने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो पदार्थ क्या था, लेकिन उसमें से दुर्गंध आ रही थी। उसके सहपाठियों ने उसे घृणा से देखा। एक लड़के ने हद ही कर दी, उसके सिर पर पानी डाल दिया और कहा कि वो बदबूदार है और वो उसे नहलाने में मदद कर रहा है। मुझे लगा कि ये आमतौर पर ठंडी और चुप रहने वाली लड़की गुस्सा हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय वो रोने लगी। जो सहपाठी उसे परेशान कर रहे थे वो खूब हंसी मजाक कर रहे थे। हनिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उम्मीद कर रही थी कि मैं मदद करूंगी। हालांकि मुझे अभी तक उस लड़की की पहचान का पता नहीं चला था। मैंने बीच में बोलने का फैसला किया। मैंने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। ग्वानचुन, शुई के मैस से पानी पहुंचता। ग्वानचुन चौंक गया। और कोई बात नहीं, मैं अभी पहुंच दूंगा। फिर उसने जल्दी से मैस साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं स्कूल की नौख्यात छोटी तानाशाह हूं। 6वीं कक्षा के बच्चे भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते। फिर मैंने बाकियों से कहा, इस दौरान बाईशवी को परेशान करने वाले सभी लोग अभी आकर उसे माफी मांग लो। जिनको छात्रों ने बाईशवी को परेशान किया था वो सिहर गए। फिर एक पंक्ति में खड़े होकर सामूहिक रूप से उससे कहा, हम गलत थे बाईशवी, प्लीज हमें माफ कर दें। बाईशवी रोना बंद कर गई और मेरी और